इसके प्रवक्ता हैं। नहीं आप देखिए ना, आपने तो वीडियो अपने चैनल पर चलाई है। देखा है सीओ किस तरह की हरकत कर रही है, देखा है आपका पुलिस कैसी हरकत कर रही है। हाँ देखा मैंने, तभी तो पूछा कि क्यों इतना करते हो, आराम से घर बैठो, थोड़ा शांति से रहो। ओके, सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, कारण क्या है? और ये अयोध्या से जवाब आने वाला है, ये क्या है? ब्रजेश भाई, बहुत सीरियस इशू है। कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। आज हमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी बेटी को या अपनी बेटियों को अनाथ छोड़ दिया है। इसी साक्षी मलिक को, इसी दिनेश फोगाट को प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी कहा, सार्वजनिक रूप से कहा, खाना खाते समय कहा। उन बेटियों ने एक आरोप लगाया और उन बेटियों का आरोप कानून सम्मत है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया। और पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि जैसे ही आरोपी के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगता है वैसे ही आरोपी गिरफ्तार हो और उसके बाद वो निर्दोष है ये साबित करने की जिम्मेवारी अब आरोपी की है। ये पॉक्सो एक्ट कहता है, ये मेरे देश का कानून कहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने अपनी बेटियों को अनाथ छोड़ दिया, और भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार ने जिस तरीके से आरोपियों के साथ देने का जो काम किया, यह अपने आप में अचंभित करने वाला है और समाज में कहीं ना कहीं उबाल देने वाला है। मैं बहुत साफ कहता हूं इस बात को। एक बात, अभी तो पंचायत शुरू हुई है। आप हमारे यहां के एरिया को कुछ जानते भी हैं और कुछ नहीं जानते हैं। हमारे घर की बेटियों ने पहली चीज तो हमारे घर के कुछ नियमों को ढील दे करके उन्होंने पहलवानी करनी शुरू की। उसके बाद देश का वो गौरव लेकर के आई। 125 साल के इतिहास में देश में 21 मेडल आए हैं, सिर्फ 21 मेडल ओलंपिक के, उसमें से 2 मेडल ये 2 बेटियां लेकर के आई हैं। आप ध्यान दीजिएगा, 70 साल में 15 प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन लड़कियां सिर्फ 2 मेडल लेके आई हैं और वो 2 मेडल गंगा में जा रहे हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा नरेश टिकैत जी का कि कम से कम उन्होंने गंगा में बहने से रोके, वरना तो यहां पर लोग कहते हैं 15 रुपए कीमत है इस मेडल की। अरे भाई, एक बार मेडल कमा के दिखा दो ना, एक मेडल ला के दिखा दो ना, 15 रुपए की कीमत का पता चल जाएगा। और कुछ लफंगे कहते हैं कि साहब 5 करोड़ रुपए जो दिए थे वो वापस कर दो। अरे भाई, तुम्हारे नाना जी के यहां से दिए थे, आप बता दे कोई आदमी खाकर के मुंह में, और क्या नाम देने लगते हैं 2-2 रुपए के ट्रॉल्स, क्या नाम की वो 5 करोड़ रुपए वापस कर दें। तो क्या इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया उन बेटियों ने? ये सिर्फ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं रहेगा सर, ये सामाजिक, मैं आपको बताऊं, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, राजनीति अगर अपराधी या आरोपी को सजा दिलाने में सक्षम होगी तो ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा। और राजनीति का काम ही यही होता है कि अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं ना कि जो लोग मेडल के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जब हमारी बेटियां वो मेडल लेकर के आई थी, जब हमारे देश का सर गर्व से ऊपर हुआ था, आज की डेट में नाक कटवा लें वो लोग, जो लोग 5 करोड़ रुपया वापस मांग रहे हैं, सारे के सारे नाक कटवा लें, हम मेडल वापस नहीं करेंगे, 5 करोड़ भी वापस कर देंगे। तो आपकी एक ही डिमांड है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए, ब्रजभूषण को। गर्व किया है, एक ही डिमांड, ब्रजभूषण अरेस्ट। हमारी एक, हम नहीं, हम बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सरकार, नरेंद्र मोदी जी और क्या नाम, ये यहां पर ब्रजभूषण मसला ही नहीं है। सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की, ये जो हठ धर्मिता अपना रही है, संविधान के विरोध में जो काम कर रही है, जिस तरीके से लोगों को इन सारी चीजों के नाम पर दबाया कुचला जा रहा है, संविधान के गले पर पैर रखा जा रहा है, यह सरकार संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे और सीधे सीधे से जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। जिस एक्ट में हो, 500 एक्ट में है तो गिरफ्तारी हो। पुष्पेंद्र सिंह